देखिए रेडी। तो देखिए अब आज का टॉपिक बात नहीं, आज का टॉपिक है हम लोग का सेट थ्योरी। कौन सा थ्योरी बताइए? सेट। कॉपी में हेडिंग दीजिए, सेट थ्योरी। ध्यान से सुनिएगा, सेट थ्योरी क्या होता है? तो सेट थ्योरी के बारे में कहा गया है, इट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स। इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अलग अलग ऑब्जेक्ट को, अलग अलग एलिमेंट्स को जब हम लोग अच्छा तरीका से ऑर्गेनाइज वे में सही ढंग से सजा के रखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? सेट। क्या बोलते हैं बाबू? सेट। जैसे कॉलेज में आप लोग का सेक्शंस होता है, सेक्शन ए बी सी डी। तो अलग अलग सेक्शन कैसे डिवाइड किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ सम पैरामीटर्स। कुछ ना कुछ पैरामीटर बनाया जाता है, उसके बेसिस पे सेक्शन बनाया जाता है। जैसे जनरली कॉलेज में क्या होता है, अल्फाबेट्स के हिसाब से। जैसे आप देखोगे ए से लेकर के डी तक एक सेक्शन में डाल दिए, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ई से लेकर के एच तक एक सेक्शन में डाल दिए। तो ये क्या होता है? सेट। क्या हो गया बाबू? सेट। सेट ही व्हाट इज सेट? सेट क्या है? चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। इसमें थ्योरी ज्यादा है, इसमें क्या था बाबू? थ्योरी। इसीलिए इसका नाम है सेट थ्योरी। तो लिखिए, सेट थ्योरी में बी डिफाइंड एज set theory may be defined as set theory क्या लिखा हो? set theory may be defined as the collection of well defined distinct object. Yes, well defined distinct object. चलिए, यूनिक। चलिए आ जाओ। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, रेडी? तो वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे सेट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये सिंबल है उसके, नहीं ऐसे नहीं है एक्चुअली, वो ऐसे कर्ली वे में, बट हम लोग उतना ड्राइंग बना नहीं पाते इसलिए ऐसे। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये सेट। आपको देख के लगता है क्या है इसमें, नंबर ही तो है, बट ये नंबर नहीं। दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल बस नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 6 7 8 9 10 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। भाई और बहनों, ये हो गया सेट। ये क्या हो गया बाबू? सेट। तो ये कैसे, इसको कैसे बोलेंगे? ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ए सेट है, किसका सेट है बाबू? नेचुरल नंबर का। ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का सेट कौन है बताइए? ए। कोई दिक्कत? अच्छा, ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग, ये जो लिखा ना, ये इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं बाबू? एलिमेंट्स। ये हो गया सेट। तो सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से। किससे रिप्रेजेंट करते बताइए? कैपिटल लेटर से। और एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते बताइए? स्मॉल लेटर से। तो बोले सर स्मॉल लेटर का, तो मैथ्स है, नंबर है, तो उसमें कहा स्मॉल लेटर। मतलब अगर मान लीजिए ABCD रहता तो कैसे लिखते बताइए? स्मॉल A B ऐसे ऐसे करके दिखा रहे। बी सेट हो गया, कैसे लिखते? A B C D E। भाई इसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो कैसे होगा बाबू? स्मॉल। कैसे होगा बताइए? स्मॉल। हम सब लिखवाएंगे आपको, अभी पहले समझा रहे हैं, हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाओगे तो गड़बड़ाओ। ठीक है, चलिए लिखिए। रेडी गाइस? क्या पहला पॉइंट क्या लिखे? सेट इज द डेफिनेशन क्या लिखे बताओ? सेट इज द वेरी गुड। सेट में बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेरी गुड। उसके लिखिए पॉइंट नंबर 2, ये वाला होता है
भेज दो थे बाबू क्वेश्चन पेपर, हो गया ऑलरेडी दिया हुआ ग्रुप में, देखिए चले उतार ली इसको। अब लिखिए इसके बारे में, लिखिए लिख लियो क्या होगी जैसे लिखा हुआ है। देखिए ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हो गया। उसके बाद अभी नहीं बाबू एग्जाम, बट अभी टैक्स का एग्जाम है, टैक्स एग्जाम के बाद ऑडिटर टैक्स का एग्जाम है ना अभी। देखिए 1 2 3 4 हो गया बाबू। ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये क्या है? सेट है। किसका सेट है? नेचुरल नंबर्स का। किसका सेट है बताइए? यस, तो ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, लिख दिए हो? अच्छा उसका लिखिए, पॉइंट्स वाइड अलग अलग करके दीजिएगा, लिखिए बोले। लिखिए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, set is represented by set is represented by set is represented by the set is represented by the capital letter। सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बाबू? कैपिटल लेटर से। उसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखिए द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। हो गया क्या? चले चले हो गया बाबू। देखिए अब थोड़ा और आपको कुछ इसमें स्टैंडर्ड चीज दिखाते हैं। देखिए जैसे 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए। इसका लैंग्वेज नहीं समझे, जैसे सपोज कोई बच्चा आज नहीं आया, उसको अगले दिन से पूरा ब्लैंक हो जाए, कुछ समझ ही नहीं आएगा, लेकिन मैं कहा हूँ माँ, ऐसा वाला फीलिंग है। 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 2 is the element of A, 3 is the element of A, 4 is the element of A, 5 is the element of A। इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, 1 belongs to, सिंबल बना दिया अच्छा से, नहीं तो फिर बोलोगे क्या बना दिया? हाँ इन त्रिशूल टाइप का। 1 belongs to A, इसका लैंग्वेज बताओ। यस नो गाइस, लैंग्वेज समझिए, लैंग्वेज। सेट थ्योरी चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी, थ्योरी नहीं समझो तो समझ आए। 2 आप क्वेश्चन पेपर खोलोगे ना, जो सबसे अजीब अजीब क्वेश्चन लगेगा समझ लीजिए इसी चैप्टर का, जो लिखा बाबा अजीब क्वेश्चन दे दिया है। 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 3 इज द एलिमेंट ऑफ क्या बात, 4 इज द एलिमेंट ऑफ, 5 इज द एलिमेंट ऑफ, 6 है क्या? नॉट द एलिमेंट ऑफ। इसका तरीका तो ये आपको एक्चुअली सिंबलाइजेशन सिखाया कि सिंबल को कैसे लिखें, ठीक है। 1 is the element of A, 2 is the element of A, 3 is the element of A, 4 is the element of A, 5 is the element of A, 6 is the element of, 6 एलिमेंट है नहीं है तो उसको कैसे लिखोगे, उसका सिंबल कैसे होगा? 6 does not belong to A। ये इसको रीडिंग कैसे करेंगे? 1 belongs to A, 2 belongs to A, 3 belongs to A, 4 belongs to A, 5 belongs to A, 6 does not belong to A। उतारिए इसको, ऐसे ही उतारिए, यहाँ पे लिख लेना बिलोंग्स टू, रीडिंग करने में सुविधा होगा, बिलोंग टू। चले उतार भी लिए हो, वाह। जब हम पढ़ा रहे थे तब अब लग रहा उतार रहे।
चले अब जाने नीचे ऐसे आने कि यहाँ पे लिखने उधर दो चले क्या? हो गया? तो ये हो गया वो बिलोंग्स टू वाला खेला। कौन सा खेला बताइए? बिलोंग्स टू वाला। ये हो गया बिलोंग्स टू। मीनिंग समझ गया ना? कैसे एलिमेंट को लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। अच्छा, जैसे 2-3 तो सेट आपको करके दिखा दे तो आपका सेट का मीनिंग समझेंगे कि एक्चुअली ये सेट है क्या। मेरी नंबर से आप उतना नहीं समझ पा रहे हो। अच्छा, एक बात बताइए, वो कौन कौन सा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, वो कौन कौन सा महीना है जो 31 का होता है? ऐसे नहीं, आपको आप इंटरव्यू में जाइएगा, आजू जी बताइए कौन कौन सा, अचानक से सोचिए ऐसा क्वेश्चन, आप कभी सोचे भी नहीं ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। कौन कौन सा महीना, वहाँ पे काउंटिंग करने लगोगे, एक बार में बताओ, वन शॉट में बताओ। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। ये हम बताएं। बोलिए। जनवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, जून नहीं। दोनों होता है। जुलाई अगस्त। ऐसा कैलेंडर है। तो इंटरव्यू दे जाइएगा, वैसे भी कैलेंडर ऐसा है, बस समझे? नहीं होगा ऐसे। देखिए इसमें सिर्फ दिसंबर ऐसा कैसे लिखते सेट बनाते थे। देखिए जनवरी 31 दिन का होता है, राइट? मार्च 31 दिन का होता है, राइट? ये तो वैलेंटाइन वाला लोग है, जो महीना फरवरी आने वाला है तो वैलेंटाइन वाला लोग का महीना है, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा महीना। तो उसके बाद मई 29 का इस बार बॉम्बास्टिक मंथ है। तो उसके बाद जुलाई, हाँ जुलाई, अगस्त, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। दिसंबर। ये हो गया सेट। थोड़ा स्टाइलिश इंग्लिश में बोले तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ सेट ऑफ all 31 days, all the months which carries 31 days. ये किसका सेट है? ये हर उस महीना का सेट है जिसमें कितना दिन होता है? 31 दिन। सेट एक्चुअली यही होता है। आप समझे सेट का मतलब सेट होता है ऐसा कि कोई भी एबला डेबला नंबर बैठा दिए, कुछ भी बैठा दिए, कुछ ना कुछ दैट मस्ट बी डिफाइनिंग, कुछ ना कुछ वो डिफाइन कर रहा होगा। ऐसे जिसको जिसको जोड़ देंगे। किसी से भी दोस्ती कर लेते हो आप, किसी से भी फ्रेंडशिप कर लेते हो क्या? नहीं। जब किसी से फ्रेंडशिप करते हो तो आप देखते हो भाई किससे बात करे, किससे बात नहीं करे। कोई भी आबू बाबू से बातचीत कर लोगे क्या? नहीं। आप देखते हो, चूज पीपल वाइजली, लोगों को सही दिमाग से पसंद करिए, समझे? तो दिस इज द सेट ऑफ, लिख दीजिए इसके, ये उतारे किसके नीचे, ये उतारी फिर बताते हैं। This is a set of आइए चले अगला लिखिए। एक सेट बनाते हैं और देखिए बी कुछ भी दे दिए। अच्छा ये इसके बारे में नहीं लिखे क्या? लिखिए दिस इज द सेट ऑफ all those months which carries 31 days. Set of all those months which carries 31 days. 31 days.
चलिए चले आगे चले। उसके बाद चलिए अब अगर आज आप लोग को सेट बनाने बोलते बना के दिखाई, जैसा बोला प्रिपेयर द सेट ऑफ नंबर्स इक्वल टू और लेस देन 15 विच इज मल्टीपल ऑफ 3। ये सेट, इसका मतलब होगा कि आपको एक सेट बनाना है जो मल्टीपल होगा 3 का, लेकिन 15 या 15 से कम होगा। बताइए कैसे बनेगा? एक्सीलेंट एक्सीलेंट। 3 6 9 12 15। आप लोग खराब नहीं है पढ़ने में, हालात ऐसा बना दिया और पता चलेगा भी एग्जाम बाद, एग्जाम आने वाला है। सर मार्च के स्टार्टिंग में होगा ना एग्जाम? मार्च के स्टार्टिंग में होगा ना एग्जाम? यस चले चले क्या? ये था बाबू हम लोग का अलग अलग वैरायटीज, अलग अलग चीज। आपको आई होप आप सेट का मतलब समझे होंगे। सेट मतलब क्या समझे? इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब अलग अलग चीजों को जो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मतलब कुछ उसका मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली आप कुछ भी बैठा दोगे चलेगा, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप इसका डिफाइन कर रहे हो कि कुछ ना कुछ इसका क्या होना चाहिए, वो डीप मीनिंग होना चाहिए। डीप मीनिंग जो था देखिए, जैसे पहले सेट बनाए थे वो नेचुरल नंबर का सेट था। इसका अभी जो सेट था वो आपका उन महीनाओं का सेट था, उस मंथ का सेट था जो 31 डेज के होते हैं। और ये जो है वो दिस इज, इसके बारे में भी लिख लीजिए एक बार, याद रहेगा। दिस इज द सेट ऑफ the multiple of 3 which is less than, repeat मत करिए, less than or equal to, which is less than or equal to कितना? 15। is less than or equal to क्या बाबू? 15। उसका देखिए, चले आगे। is less than or equal to क्या बाबू? 15। जो कम होगा या फिर बराबर होगा, किससे बताइए? 15 से। किससे बोलो? 15 से। या तो 15 होगा या 15 के बराबर होगा। चलिए रेडी, आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको लिखने का ना बाबू, सेट को लिखने का 2 स्टाइल। सेट का जो प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन बोलना गलत होता है, रिप्रेजेंटेशन जो होता है सेट का, उसका 2 तरीका है। एक होता है रोस्टर फॉर्म में, एक होता है बिल्डर फॉर्म में। यू कैन प्रेजेंट द एलिमेंट्स इन द रोस्टर फॉर्म और इन द कौन सा फॉर्म बताइए? बिल्डर फॉर्म। आप इसको रोस्टर फॉर्म में भी शो कर सकते हो और बिल्डर फॉर्म में भी शो कर सकते हो। अब ये रोस्टर क्या है, बिल्डर क्या है? देखिए ए 1 2 3 4 5, ये रोस्टर का स्टाइल हो गया। अब बिल्डर का स्टाइल, देखिए एक्स एक्स नहीं लिखते, उसको ऐसे लिखा सच दैट बोला जाता है। तो ए इज द सच दैट द सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। तो देखिए नेचुरल नंबर्स मतलब क्या है? नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये एक ही चीज को देखिए 2 तरह से प्रेजेंट किया ना। ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? रोस्टर। ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? बिल्डर। आपको कौन सा इजी लग रहा है, रोस्टर की बिल्डर? आपको कौन पसंद है, रोस्टर की बिल्डर? बोलो रोस्टर की बिल्डर। यही वाला इजी है, यही वाला। इसी फॉर्मेट में ही आपका सम्स भी रहता है। कभी कभी ऐसा भी आएगा तो आप घबरा मत जाना, उतार लीजिए। उसके स्टाइल है, मैथमेटिकल स्टाइल। हाँ जी, रेशियो।
अब सोचिए आप इतना जबरदस्त जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, कोई अगर आज नहीं करेगा तो फिर तो बेचारा एग्जाम में बोल्ड हो जाएगा। चले चले चलिए। और नाउ अब कॉपी में दीजिए टाइप्स ऑफ सेट। सेट का टाइप, सेट का टाइप सेट का क्या बाबू टाइप। चले सबसे पहले लिखिए पॉइंट नंबर 1, नल सेट। नल सेट और एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, EMPTY, एम्प्टी सेट। नल सेट और क्या बाबू एम्प्टी सेट। चले नल सेट और कौन सा सेट बाबू बताइए? एम्प्टी सेट। इसका मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि भाई नल सेट और एम्प्टी सेट, जैसे आप लोग को भाषा बोलते हैं नल्ला है ये आदमी। नल्ला मतलब क्या होता है? नल। क्या होता है बाबू? नल। नल मतलब बेकार। क्या बाबू? बेकार। पूरे बेकार हो गए हो। क्या हो गए हो? बेकार। तो स्क्रैप हो गए। जैसे इसको लिखते कैसे? इसको कैसे लिखते हैं? ए इज द नल सेट। खत्म। ये आप लोग की तरह नल। नल समझते हो? बेकार। नहीं, यहाँ पर नल सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट से कुछ है नहीं। इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, देखो ऐसा भी लिखा रहता तो समझ जाना कि ये नल सेट। यही होता है जब कोई नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, नॉन मैथ स्टूडेंट जब मैथ्स पढ़ता है ऐसे होता है। बोला जीरो में लेके लाइन डाल देंगे। इसको बोलते हैं फाइव। क्या बोलते हैं बाबू? फाइव। क्या बोलते हैं? फाइव। क्या बोलते हैं? यस भाई नहीं, फाइव। क्या बोलते हैं बाबू? फाइव। क्या बोलते हैं? कितना सारा चीज सीख के बताइए। ठीक है, फाइव इस बस हो गया, ही लिखना बताना ना आप। और उनके पहले डेफिनेशन क्या दीजिए। देखिए, इट इज अ सेट, इट इज अ सेट which does not have any, the set which does not have any एलिमेंट, जिस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है उसको क्या बोलते हैं बाबू? नल सेट। बोलते ना नल है यार, नल्ला है यार। क्या है? नल्ला। क्लियर गाइस? अब ये उतारिए। उतारिए ना प्लीज।
चले अगला लिखिए, सिंगल टर्न सेट, सिंगल टर्न सेट, सिंगल टर्न सेट, TON टर्न, सिंगल टर्न सेट। सिंगल टर्न सेट, यस। देखिए कौन सा सेट बताइए? सिंगल टर्न सेट। सिंगल टर्न सेट क्या होता है बताइए? इसमें एक एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है बाबू? एक। सिंगल, आप लोग बता, सिंगल टर्न, सिंगल क्या बाबू? टर्न। सिंगल टर्न्स का नाम, सिंगल टर्न सेट refers to those sets which has only one element। लिखिए, the set which carries only one element, which carries only one element, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हो बताइए? सिंगल टर्न सेट। कौन सा सेट? सेट। सिंगल टर्न सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ कितना कितना एलिमेंट होता है बाबू? एक। अब उतारिए इसको, अगला में चलिए, चले अगला लिखिए, इक्वल सेट, इक्वल सेट। कौन सा सेट बताओ भाइयों और बहनों? इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट से आप क्या समझते हो? इक्वल सेट का क्या डीप मीनिंग है? इक्वल सेट के बारे में हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, इक्वल सेट मतलब होता है जब दो सेट का सारा एलिमेंट कॉमन हो। कॉमन क्या बाबू? कॉमन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जो एलिमेंट्स हमारे सेट में है वही एलिमेंट आपके सेट में भी है, उसको क्या बोलेंगे? इक्वल। जैसे देखिए एक एलिमेंट बनाते हैं, बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें। देखिए जैसे हमने यहाँ पे एक एलिमेंट बनाया, ठीक है, इसमें ए में लिखा 1 2 3 4 5 और बी में भी लिखा सेम 2 3 4 5 1। सेम ही ना है? सेम ही ना है जी। ये कौन सा, ये दोनों को क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। कोई दिक्कत? बिना एग्जाम्पल के कराएंगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे। बिना एग्जाम्पल के कराएंगे ना, नहीं समझ आएगा। और अभी तो क्या बोलते होगा, तो पानी है। क्या है बाबू? पानी। लिख दी, लिखिए इक्वल सेट के बारे में। द सेट which is having exactly common element, which is having exactly common element, हाँ फॉर्म फिलअप करो, हो गया। अच्छा ये उतार लीजिए ऐसे। चले आगे। अगला लिखिए, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। अभी इक्विवेलेंट सेट क्या है भाई? आप लोग बहुत सारे बच्चे सोचते हैं इक्वल है, इक्विवेलेंट तो सेम ही हुआ, अलग क्या हुआ? अलग है, अलग है बाबू, अलग है। ABCDE दोनों में क्या अलग है बताइए? क्या कॉमन क्या है?
देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट सेम बट एलिमेंट्स आर नॉट सेम। यहां पे भी 5 एलिमेंट है, यहां पे भी 5 एलिमेंट है। यस और नो गाइस, इसलिए इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं बोलो, लिखिए बोले देखिए two sets are said क्या होगा बताइए, टू बी सेम said to be same if said to be same if the number of elements क्या लिखा बाबू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो उसको क्या बोलेंगे बताइए, यस। चले, हो गया बस। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। एक बार घर में पढ़ोगे, ठीक है।